जय श्री महाकाल, जय माँ भवानी। मैं महंत डॉक्टर अनंतनाथ अघोर अपने YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। कामना करता हूँ बाबा महाकाल, माँ भगवती का आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर हमेशा बना रहे। आज जो मैं चर्चा करूँगा, जो विषय रहेगा वो रहेगा प्रेत राज सिद्धि। जो पीपल प्रेत होते हैं, जो हर पीपल के ऊपर एक प्रेत राज का वास होता है, तो मैं आज उसी प्रेत राज की सिद्धि साधना के ऊपर आपसे बात करूंगा। यह साधना जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रखती है और मैंने इस साधना को अपने जीवन में किया और इसके चमत्कार भी मैंने अपने जीवन में बहुत बार देखे। कई बार हम ऐसी उलझनों में पड़ जाते हैं या ऐसी मुश्किलों के अंदर पड़ जाते हैं कि जिनका समाधान केवल और केवल प्रेतराज ही दे सकते हैं। प्रेतराज साधना मेरे बहुत से शिष्यों ने भी करी और उनके जीवन में भी बहुत ही प्रेतराज ने अच्छे अच्छे कार्य किए। देखिए, हर साधना से आप गलत काम भी ले सकते हैं और अच्छा काम भी ले सकते हैं, मगर मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूं कि गलत काम करने वालों का अंजाम हमेशा बुरा होता है। जितना हो सके इस जीवन से भला कीजिए। यदि आप एक साधक हैं या साधिका हैं तो अपने जीवन से जितना हो सके उतना लोगों की भलाई के लिए काम कीजिए, समाज की भलाई के लिए काम कीजिए और जन कल्याण की भावना रख के यदि आप कोई साधना करते हैं तो आप 100 नहीं 101% आप सफल होते हैं और आपको सफलता मिलती है। यदि आपके दिमाग में, आपके दिल में किसी को लेकर कोई द्वेष है और आप किसी का अहित करने के माध्यम से वो साधना कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आप अपना बदला ले भी लें और उस व्यक्ति का अहित हो भी जाए, मगर जीवन में कभी ना कभी आपको उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। आप ना भुगते, आपकी औलाद भुगतेगी, आपके परिवार वाले भुगतेंगे। तो इसलिए मैं कहता हूँ, देखिए, इस धरती के ऊपर ये नेचर जो है गिव एंड टेक जानती है। तो जितना हो सके उतना सभी साधकों से मेरा निवेदन है, साधिकाओं से निवेदन है कि अच्छे कामों के अंदर अपनी साधना को लगाएं। आगे बढ़ते हैं साधना की ओर। ये साधना से आप वशीकरण, उच्चाटन, विदेशन या आप किसी भी प्रकार के कोई भूत प्रेत बाधा से संबंधित आप उन सभी चीजों का आप निवारण कर सकते हैं। प्रेतराज को मैंने जितनी बार ये साधना लोगों से करवाई है और साधना करने के बाद इसके परिणाम बहुत अच्छे देखे गए हैं। साथ ही मैंने जितनी बार खुद भी इसका प्रयोग किया साधना समाप्ति के बाद, और आज तक भी जब भी मुझे जरूरत पड़ जाती है मैं प्रयोग करता हूँ। आपको इसके अंदर ये 21 दिन की साधना है। आपने अपने 21 दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन करना है। मांस मदिरा का बिल्कुल आप प्रयोग नहीं करेंगे, यहाँ तक कि आप लहसुन प्याज तक का भी प्रयोग नहीं करेंगे। एकदम सात्विक तरीके से आप साधना करेंगे। दूसरा ये कि आपने रोज जो है साधना के अंदर एक नियम बनाना है कि मान लीजिए अगर से आप आज रात को 9 बजे गए हैं तो आप अगले दिन भी 9 बजे ही जाएंगे। 9 से 9:10 हो सकते हैं, 9:15 हो सकते हैं, मगर 9:30 नहीं। ठीक है, तो आप साधना में सफलता पाएंगे। बताता हूं मैं आपको साधना की सामग्री सब। ये साधना जो है आप
अमावस्या या पूर्णिमा के दिन से आप आरंभ कर सकते हैं, या फिर आप इसको ग्रहण के अंदर जब भी ग्रहण लगे इसको आप आरंभ कर सकते हैं। अभी दीपावली तो पीछे जा चुकी है, वरना दीपावली से भी आप आरंभ कर सकते थे। इसके अंदर जो है आपको लाल रंग के वस्त्र धारण करने हैं, या फिर आप काले रंग के वस्त्र धारण कर सकते हैं। दोनों में से कोई एक वस्त्र। आपने एक लाल रंग की लंगोट पीपल देव को चढ़ानी है, और यह पीपल का पेड़ किसी सुनसान वीराने में हो या फिर ये शमशान में हो तो साधना में आपको शीघ्र सफलता मिलेगी। वहां पर यह है टाइम, जो इसका समय रहेगा साधना का, वो रात्रि 11 बजे से लेके और 3 बजे के मध्य रहेगा। आपने 11 माला जप करना है। सामग्री के अंदर आप एक काले या लाल रंग की लंगोट चढ़ाएंगे। जैसे आप कपड़े पहनेंगे उसी प्रकार की लंगोट ब्रह्म देवता को, पीपल देवता को आप चढ़ाएंगे, प्रेतराज को चढ़ाएंगे आप, ठीक है। उसके बाद आपने रोज एक बूंदी का लड्डू और एक बर्फी का पीस, फिर ध्यान से सुनिए, एक बूंदी का लड्डू, एक बर्फी का पीस, ये आपने जो है आपने वहां रखना है किसी मट्टी के सपोरे में, सैनक जिसे बोलते हैं, सपोरा बोलते हैं, उसके अंदर। एक पान रखना है, एक दीपक लगेगा और 2 अगरबत्ती जलेंगी और 5 छुआरे ये आपने रखने हैं। और आपने एक कुल्हड़ में आपने दूध रखना है और 11 लौंग आपने वहां रखनी है। और आपने बोलना है कि मैं आज से ये साधना आरंभ कर रहा हूं और मैं आपको जगाने आया हूं। और संकल्प लेना है आपने अपना गोत्र बोल के, अपना नाम बोल के, और मैं आपसे हमेशा अच्छे काम ही कराऊंगा। देखिए, बहुत भयंकर साधना है, इसको कमजोर दिल वाले बिल्कुल ना करें तो बेहतर है। और ये साधना सिर्फ वही करें कि जो गुरुमुखियों या फिर जो तंत्र मंत्र का ज्ञान रखते हों, जो अच्छे लेवल के भगत हों या अच्छे लेवल के साधक हों, वही इस साधना को करें, क्योंकि इसके परिणाम कम में उल्टा हो जाए कुछ कह नहीं सकते। ये साधना आप गुरु मार्गदर्शन के अंदर करें। ये जो आपको मैं जानकारी दे रहा हूं, सिर्फ एक जानकारी के तौर पे ही इसको आप सुने। यदि साधना आपको करनी हो तो आप एक अच्छे लेवल के तांत्रिक या मांत्रिक होने चाहिए, या फिर एक अच्छे लेवल के आप भगत होने चाहिए। और आप पहले भी शमशान साधना या फिर कोई मैदान साधना, चौगान साधना आप करके बैठे हुए हो, ठीक है, तो ये साधना में आप आगे बढ़िएगा, वरना जानकारी लेके इस वीडियो को अपने तक ही रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मैंने आपको बताया, आपने मान लीजिए आप अमावस्या से बैठ रहे हैं तो अमावस्या से एक दिन पहले, पूर्णमासी से बैठ रहे हैं तो पूर्णमासी से एक दिन पहले यानी चतुर्दशी को आपने जाना है, उस पीपल के पेड़ के ऊपर पास जाना है और आपने 5 छुआरे और 1 लौंग का जोड़ा और 1 फूल आपने ये अर्पित करके आना है। 1 लोटे में पानी भर के ले जाना और वहां पे चढ़ा के और ये सामान रखकर उसकी 7 परिक्रमा करके और आप प्रार्थना करना कि मैं आज आपको नोतने आया हूं कि मैं कल से जो है साधना करने आ रहा हूं। हे प्रेतराज, हे पीपल देव महाराज, मुझ पर अपनी कृपा करना और ये साधना मुझे मेरी सफल हो, मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए। और आपने जो है ये करके अगले दिन से आपने साधना आरंभ कर देनी है। जैसे आपके रंग के कपड़े होंगे वैसे ही आपका आसन भी होगा और वैसे ही वहां पे लंगोट भी चढ़ेगी।
और आपने किस दिन का संकल्प लेके बैठ जाना है, और 1 लड्डू, 1 बर्फी का पीस, घी का दीपक, 2 अगरबत्ती, ये आपने वहाँ प्रज्वलित करना है, जलाना है। और ये सामान रखना है, 5 छुआरे, 11 लौंग आपने रखनी है। आप मंत्र सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बता रहा हूं। ओम नमो प्रेत राजाय अगच अगच नमो नमः। मैं फिर बता देता हूं, ओम नमो प्रेत राजाय अगच अगच नमो नमः। मैं फिर एक बार फिर रिपीट करता हूं, ओम नमो प्रेत राजाय अगच अगच नमो नमः। इस मंत्र का आपने काले हकीक की माला से 11 माला आपने जाप करना है, और अपने को पहले बंदिश करनी है, और अव्वल शुरू में और आखिर में आपने गुरु मंत्र अपना अवश्य लगाना है, या साथ में जो है आपने अपने गुरु से परमिशन लेनी है इसकी, तब आपने इस साधना में बैठना है। मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, बहुत भयंकर साधना है। सिर्फ करने वाला वही होना चाहिए जिसका दिल मजबूत हो और दिमाग स्ट्रांग हो, और जो देख के डरे नहीं बस, क्योंकि बहुत भयंकर अनुभूतियां होती हैं। मुझे पता है कि कैसी कैसी अनुभूतियां हुई हैं मेरे को, और या फिर उन साधकों को पता है जिनको मैंने कराई है अपने शिष्यों को। तो कहते हैं गुरुजी बहुत भयंकर हिसाब है। तो सिर्फ वही साधक करें जिनका दिल मजबूत हो, बाकी जानकारी आपके लिए अच्छी है। यदि आप हमारे श्री महाकाल अघोर आश्रम के सानिध्य से ये साधना को करना चाहते हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारा जो नंबर है कार्यालय का 96509681529818572223। आप हमारे आश्रम के अंदर रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से या कॉल के माध्यम से। और इस साधना को सीखने के लिए सिर्फ वही लोग आए जो अपनी जान हथेली पे रख के साधना सीख सके। बाकी के लिए जय माता दी। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय श्री महाकाल, हर हर महादेव, जय मां भवानी।